जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की सीरीज में। करंट अफेयर की सीरीज में अपने टॉप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज की सीरीज में अपने पिछले 3 दिनों के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। जो अति महत्वपूर्ण है वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से क्लास नहीं हुई थी। अब रेगुलर क्लास होने वाली है, टॉप क्वेश्चन रेगुलर डिस्कस करने वाले हैं और आज के क्वेश्चन भी अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए, करंट अफेयर को साथ के साथ कवर करते रहिए, ताकि परीक्षा में आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना पड़े। और आपको साथ के साथ करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसमें आपको इतनी परेशानी भी नहीं होने वाली है, इकट्ठा भी नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, तो आप इसको क्लास को लेते रहिए ताकि आपको करंट अफेयर के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। पहला क्वेश्चन क्या है आज का, स्टार्ट करते हैं। भारत ने अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए जो मिशन है, उस मिशन का क्या नाम रखा है या क्या नाम दिया उस मिशन को? तो उस मिशन का नाम रखा है ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। यह आपको ध्यान में रखना है। ये ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है? तो अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने से संबंधित है ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा किस शहर में आयोजित होगा? ये जो मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा है कि किस शहर में आयोजित होगा? तो ये दिल्ली में आयोजित होगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 28 अगस्त को मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में। किसके तहत? ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो अंतर्गत इसे आयोजित करवाया जाएगा। ये अमृत महोत्सव क्या है? ये आज़ादी को 75 ईयर हो गए हैं, इसके उपलक्ष्य में ये जो महोत्सव है इसे स्टार्ट किया गया है। निम्न में से किस शहर में भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किए जाने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला स्मोक टावर किस शहर में लगाया गया है? अब उसका उद्घाटन होगा तो ये लगाया गया है दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस में भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन करेंगे। ठीक, कहाँ पे लगाया गया? दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जिसकी 20 मीटर से अधिक लंबी संरचना है और इसे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थापित किया गया है। इस टावर को 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। तो ये टावर कहाँ लगाया गया है? ये दिल्ली में। ये क्या करता है? ये अपने 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी वायु होती है उसको क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये स्मोक टावर दिल्ली में लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल जी अब वहां पर इसका उद्घाटन करेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है? तो अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने जीता है सिल्वर मेडल लंबी कूद में? तो वो है शैली सिंह ने। किसने? शैली सिंह ने। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की 17 वर्षीय महिला खिलाड़ी शैली सिंह ने इतिहास रचते हुए लंबी कूद में 6.59 मीटर की छलांग के साथ सिल्वर मेडल जीता है। वे इस चैंपियनशिप के इतिहास में लंबी कूद में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मालाबार नौसैनिक अभ्यास होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर एक परीक्षा में इसे पूछा जाता है। तो इसके साथ में कौन कौन देश हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, 3 देश तो ये हो गए। इसके साथ में चौथा देश कौन सा है? चौथा देश है जापान। तो आपको याद रखना है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, 4 देश इसमें शामिल है मालाबार नौसैनिक अभ्यास में। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को अमेरिका के गुआम द्वीप से, कहां पर? गुआम द्वीप से मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। यह गुआम द्वीप फिलीपींस से 2500 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह अभ्यास 4 दिन का होगा। यह वार्षिक नौसैनिक
अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। आपको देश याद रखना है, देश वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देश 4 है इसमें, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियप्पन क्वारंटीन में कौन भारत का ध्वजवाहक बने हैं? तो कौन बने हैं? टेकचंद। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों 2020 के उद्घाटन समारोह में भाला फेंक एथलीट टेकचंद भारत के ध्वजवाहक बने हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, टेकचंद है वो बने ध्वजवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस कार निर्माता कंपनी पर कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किस कार निर्माता कंपनी पर लगाया है ये लगाया मारुति सुजुकी पर। भारत की कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी पर रीसेल की जाने वाली कारों की कीमत पर डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी लगाने की वजह से कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसे कंपटीशन कमीशन ने एंटी कम्पिटिटिव बिहेवियर मानते हुए कंपनी पर यह जुर्माना लगाया है। तो ये जुर्माना किस पर लगाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। मारुति सुजुकी पर कितने रुपए का? 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजना का शुभारंभ किया है। किस योजना का शुभारंभ किया है? तो किस योजना का किया है? राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना किसने? वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जो योजना है, इसके तहत 2021-22 और 2024-25 के बीच 6 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण करेंगी, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में लॉन्च किया था। ये कहां पर लॉन्च हुई थी? नई दिल्ली में। इस जो योजना, इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना। निर्मला सीतारमण के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। तो हमारी इस क्लास को लगातार देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और करंट को साथ के साथ पढ़ते रहिए। करंट के अलावा अपने और भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो हमारे साथ जुड़ जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में कितने व्यक्तियों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेंगे? तो उज्ज्वला योजना का 2.0 अभी जो चरण है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चरण, तो इसके तहत कितने जो व्यक्ति हैं उनको ये मिलने वाला है मुफ्त कनेक्शन? तो ये 20 लाख व्यक्तियों को मुफ्त कनेक्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 20 लाख महिलाओं के राज्य में उज्ज्वला 2.0 का औपचारिक शुभारंभ करेंगे, यानी 20 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे मुफ्त उज्ज्वला योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में 89 साल की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया है। तो ये किस राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल थे? तो ये उत्तर प्रदेश के सीएम और राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया है। उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो दुख जताया है, वे यूपी में भाजपा के पहले सीएम थे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पहले सीएम कौन थे? कल्याण सिंह। उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल के साथ सीधे अयोध्या में जाकर राम मंदिर बनाने क्या ली थी? शपथ ली थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये यूपी में भाजपा के पहले सीएम थे और राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन? कल्याण सिंह। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में चमोली जिले में माणा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहां पर है? चमोली जिला और माणा गांव, तो ये है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन अनेक औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन
प्रजातियों के संरक्षण और इन प्रजातियों के प्रसार और आवास पारिस्थितिकी पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से किया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सबसे ऊंचा जो हर्बल पार्क है ये कहाँ पर जो है बनाया गया है, ये उत्तराखंड में बनाया गया है, उत्तराखंड के चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री ला गणेशन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो श्री ला गणेशन को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर का। श्री ला गणेशन को हाल ही में मणिपुर राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि श्री ला गणेशन जो है ये मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। इनको नियुक्त किया गया है मणिपुर का राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी योजना शुरू की है? फ्लोटिंग सोलर पीवी योजना शुरू की है देश की सबसे बड़ी, किसने की है? एनटीपीसी लिमिटेड ने। तो ये कहां पर की गई है? ये की गई है आंध्र प्रदेश में। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में देश की सिंहद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। इस योजना के तहत स्थापित की जाने वाली पहली सौर परियोजना भी है। यह इस योजना के तहत स्थापित की जाने वाली पहली सौर परियोजना भी है। तो ये सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? आंध्र प्रदेश में। इसका नाम क्या है? फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना। किसके द्वारा? ये एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट की गई है। दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को विश्व भर में दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। तो 23 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दास व्यापार एवं उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दुगना करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। भारत सरकार ने आने वाले 3 वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने और निर्यात को 4 गुना करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है। श्री सुनील शेट्टी अध्यक्ष, भारतीय फैशन डिजाइन परिषद नई दिल्ली की अध्यक्षता में इस समिति का क्या किया गया है? गठन किया गया है। यह समिति गठन के दिन से 45 दिनों के भीतर समिति अपनी अंतरिम रिपोर्ट क्या करेगी? प्रस्तुत करेगी। तो इसके अध्यक्ष कौन है? सुनील शेट्टी की अध्यक्षता में यह बनाई गई है। हस्तकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए कितने वर्षों का लक्ष्य रखा गया है? तो 3 वर्षों का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? भारत और रूस ने किए हैं। भारत और रूस ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के लिए रूस से कई AK-103 श्रृंखला की असोल्ट राइफलें खरीदी जा रही है। यह AK-47 राइफल का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है। AK-103 ये किस से खरीदी जा रही है? तो ये रूस से भारत खरीदेगा। आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बने रहिए, हमारे साथ तैयारी को मजबूत करते रहिए। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है, तो इनको साथ के साथ कवर करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।